है गाइस, स्वागत करता हूँ मैं यूट्यूब चैनल CGMP में। आज 28 तारीख है, 28 सितंबर 2022। और काम में जाने की सोच रहा हूँ, लेकिन मौसम इतना ख़राब है कि आपको बता नहीं सकता। बारिश बहुत हो रही है, बादल भी गरज रहे हैं। तो आज का मेन टॉपिक ये है कि कोरोना में 2 साल पहले के बारे में कुछ चर्चा करने वाला हूँ। कोरोना काल के समय में के बारे में चर्चा करने वाला हूँ मैं, कि हम लोगों ने कोरोना के समय किस टाइप से हमने एडजस्ट किया और क्या क्या चीज़ें घटित हुई हम लोग मेरे साथ और हमारी फैमिली के साथ क्या क्या घटनाएं घटित हुई हैं, और वो सब चीज़ के बारे में चर्चा करने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं फिर। तो जब कोरोना जब भारत में आया, सबसे पहले तो महाराष्ट्र या केरल तरफ ऐसा कुछ आया था। और जब जैसे ही छत्तीसगढ़ में कोरोना का प्रकोप बढ़ा तो पूरा भारत बंद हुआ तो हम लोगों का कम से कम, हम लोग उस समय मैं धान संग्रहण केंद्र में ड्यूटी के लिए जाता था। तो वहाँ जो है हम लोग का सीधा जिस दिन लॉकडाउन से लेके कम से कम हम लोग की 15 से 20 दिन की छुट्टी 15 से 20 दिन की हम लोग की 15 से 20 दिन की हम लोग की छुट्टी हो गई थी। और 15 से 20 दिन की छुट्टी होने के बाद हम लोग को बताया गया था कि आप लोगों का पूरा पेमेंट बनेगा। और मेरा साइन जो छूट गया था। तो हाजिरी रजिस्टर में हम लोग को साइन करने के लिए बोला गया था। तो सब साइन कर दिए थे, लेकिन मुझे पता नहीं था कि साइन करना है करके, और मुझे बताया भी नहीं गया था। तो मैं साइन नहीं किया, और मैं ऑफिस वाले लोग को फ़ोन करके उन लोग को बोला था मैं जस्ट पूछा था कि साइन करना पड़ेगा क्या करके। तो मुझे साफ बोला गया था कि साइन वाइन करने की ज़रूरत नहीं है, आप मत आना करके साइन करने के लिए। तो मैं एक भरोसे के साथ में वहाँ नहीं गया, मैं साइन करने के लिए नहीं गया। ठीक है, अब भरोसा था जी का जहाँ काम कर रहे वहाँ के तो, अरे तुम मस्ती मत करो। तो साइन में नहीं किया। अब उसके बाद साइन नहीं किया तो फिर सीधा हम लोग का पेमेंट आया 79-35 हम लोग का पेमेंट आया था। 7,935 रुपये मुझे पेमेंट मिलता था वहाँ महीने का। तो वहाँ पेमेंट आया मेरा 5300 रुपये कुछ पेमेंट आया ना। अब देखा मैसेज को जी मोबाइल में, ऐसा है। मैं क्या सबका पूरा पेमेंट मेरा क्यों नहीं आया करके। तो मैं वहाँ ऑफिस वालों के साथ भिड़ गया था मैं, क्योंकि मैं उस टाइम पे मैं बोला था कि मैं साइन करने आऊँ कि नहीं आऊँ। बाकायदा उन लोग को पूछा, लेकिन उन लोगों ने मुझे नहीं बताया। तो ये सारी चर्चा हुई है, मतलब कुछ कहा सुनी हुई थी उन लोग के साथ कि कम से कम अपने तरफ से बताना कि आपका साइन छूटा हुआ, आके देख लेना एक बार, ये बात होता है। लेकिन वो लोग ऐसा वैसा कुछ नहीं बताए थे। तो उस कारण से मेरा उन लोगों के साथ फिर ठन गया था। अब कोविड की बात है। अब कोविड में हम लोग जाते थे कोरोना काल में। अब सरकारी काम ही रुक तो सकता नहीं है, सरकारी काम रुक नहीं सकता। तो उसके लिए हम लोग जाते थे, सड़क एकदम सुनसान, कोई एक भी बंदा ना दिखता नहीं था सड़क में। और हम लोग जाते थे एकदम सुनसान। कहीं रास्ते में हम लोग को तो खैर पास बना हुआ था हम लोग का, तो पुलिस वाले लोग रोकते थे, कुछ करते थे, पास भी करके चले जाते थे। लेकिन हाँ, बाहर निकलने की किसी को भी परमिशन नहीं थी उस कोरोना काल में। तो ऐसा था कि जब पेमेंट आता था तो मैं ATM जाता था। तो ATM जाते थे तो ऐसा लगता था कि पुलिस वाले लोग देख लिए ना तो पकड़ के पीटेंगे, ऐसा टाइप का लगता था। लेकिन हम लोग के लिए फ्री था वहाँ, इतनी तो सुविधा थी पास की, कि पास में इतना पावर था कि हमको कहीं भी आने जाने की सुविधा होती थी। तो उतना परेशानी नहीं था। बाकी लोगों को मैंने देखा था मार खाते हुए। तो जब भी जाता था फुल सैनिटाइज़र, वहाँ जितना भी सैनिटाइज़र साथ में रखता था,
बाकायदा मास्क लगाता था, मास्क वगैरह पूरा लगाता था, सैनिटाइज़र। इवन में जब मैं वहाँ पहुँचता था तो कोई सैनिटाइज़र लेके घूमता था, तो बाकायदा मोटरसाइकिल सैनिटाइज़ करता था और अपने आप को ही सैनिटाइज़ करता था। और घर में आने के बाद पूरा हाथ पैर धोना पड़ता था, इतना ज़्यादा परेशानी हुआ था। और इस कोरोना काल में हमारे यहाँ में छोटे मतलब हमारे चाचा हैं, चाचा के जो लड़के हैं उनको हुआ था, चाचा के लड़के लोग को दो लोग को हुआ था। हमारी फैमिली में 2 से 3 लोग को हुआ था। भगवान की कृपा से हमारी फैमिली में किसी को भी कोई भी कोरोना के चपेट में नहीं आया था। खास करके डर मुझे अपने आप का था और प्लस हमारे पापा जी का था। मुझे अपने आप का और मेरे पापा जी का ज़्यादा डर था, क्योंकि हम ही लोग ड्यूटी के लिए बाहर जाते थे और 10 लोगों के साथ मिलते थे, तो बड़ा दिक्कत और परेशानी का समय था। वो समय मैं बता नहीं सकता कि किस टाइप से टेंशन का समय था, कि क्योंकि कोई भी भरोसा नहीं था, किसी भी प्रकार से भरोसा नहीं था कि पता नहीं कब क्या हो जा करके। या इवन जब कोरोना काल जैसे ख़त्म होते हुए आया, कोरोना काल जैसे बीच में जैसे स्लो हुआ कोरोना का प्रकोप और छोटे मोटे बस वगैरह चलती थी, बस में बैठे रहते थे तो एक थोड़ा सा भी खांस दो ना तो ऐसा लगता, पब्लिक ऐसे देखती थी हमारी तरफ कि भाई ये कोरोना वाला बंदा है और हमारी खैर नहीं करके। तो इस टाइप से नौबत हुई थी कोरोना में। और क्या बताएं। और वही है कि ना 2 साल जब ये त्यौहार आते थे, जस्ट लाइक अभी हाल फिलहाल में अपना जन्माष्टमी निकला। जन्माष्टमी निकलने के बाद फिर ये गणेश पक्ष आया। जन्माष्टमी निकलने के बाद गणेश पक्ष आया। गणेश पक्ष के बाद नवरात्रि। इस प्रकार से हमारी दीपावली क्या, दिवाली क्या, नवरात्रि क्या, जन्माष्टमी सब घर में। और हमको साल भर तक हमको इस चीज़ का भी आइडिया नहीं था कि मतलब पता ही नहीं चलता था कौन सा त्यौहार कब आ रहा है, कौन सा त्यौहार कब जा रहा है। ये वाली हालत थी। तो बहुत कुछ सेक्शन थे और क्या बताएं, बहुत कुछ हम लोगों ने घर में रहे क्या करें, ऐसा टाइप का लगता था। लेकिन क्या करें, समय था, बिताना ही था। अभी ऐसा लगता है कि वो कोरोना जो था अभी गया है और ऐसा लगता है कि फिर कभी भी वो इंटर कर सकता है, फिर कभी भी हमको संक्रमित कर सकता है। तो कोरोना इस टाइप से अभी भी डर रहता है और ऐसा लगता है कि कभी भी लॉकडाउन लागू हो सकता है। और क्या करें, ऐसा था। और वो समय काफ़ी डिफ़िकल्ट था और घर में रहे हम लोग का दिमाग ख़राब हो गया था। खैर हम लोग तो खैर ड्यूटी वाले थे, वहाँ जाते थे धान संग्रहण में, जाना ही था, काम है तो फिर ऐसा जाना था। लेकिन अच्छा यादगार समय था, वो जीवन भर हमेशा याद रहेगा हमको। इवन कोरोना के बारे में एक बात और बताना चाहता हूँ मैं कि कोरोना ने ना सबको बदल के रख दिया है। इवन कोरोना काल जब ख़त्म हुआ तो कोरोना ने बस की भीड़ ख़त्म कर दी। लोगों ने बहुत ही ज़्यादा टू व्हीलर स्वयं के लिए टू व्हीलर लेना ज़्यादा प्रेफर किया, क्योंकि आप देखोगे कोरोना से पहले कोई इस प्रकार से टू व्हीलर के बारे में कोई टू व्हीलर लेने के लिए कोई सोचता नहीं था, सब अपना बस से सफ़र करते थे अधिकतर। लेकिन कोरोना के बाद इतना वृहद स्तर पर इन टू व्हीलर्स की बिक्री हुई है कि कोरोना के कारण बस की भीड़ ख़त्म हो गई। अभी भी आप कभी भी बस में सफ़र करोगे तो आपको आराम से सीट मिल जाए। अभी भी आप बस में सफ़र करोगे तो आपको किसी भी प्रकार से भीड़ खड़े जाना नहीं पड़ेगा। बस खड़े आपको कहीं जाना नहीं पड़ेगा, आराम से आपको सीट मिल जाएगी चाहे कैसा भी हो। क्योंकि पब्लिक और सबसे बड़ी बात यह है कि पब्लिक जब घर में बैठे जब ये कोरोना काल ने OTT प्लेटफॉर्म को अच्छा बढ़ावा दिया। इससे क्या OTT प्लेटफॉर्म वालों को अच्छा कंटेंट परोसे गए। पब्लिक ने देखा कि हाँ, फिल्मों में इस टाइप से भी कंटेंट बन सकता है, इस टाइप से भी कुछ हो सकता है। इस बारे में भी पब्लिक ने जाना। और अभी के डेट में पब्लिक
एज अ रिव्यूअर, मतलब किसी की रिव्यू सुनने की ज़रूरत नहीं, पब्लिक खुद रिव्यू सुनने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, पब्लिक खुद रिव्यू कर लेती है देख के। वो पब्लिक का अभी की पब्लिक जो है, कोरोना काल के बाद की पब्लिक बहुत ही अच्छी हो गई है, बहुत ही समझदार पब्लिक है हमारी पब्लिक। तो पब्लिक को ऐसा वैसा दुनिया भर का कुछ भी दिखाओगे तो पब्लिक बेवकूफ़ नहीं बनने वाली है, ऐसा है फिल्मों में खास करके। तो पब्लिक बहुत स्मार्ट हो गई, चालाक हो गई है, उनको फिल्मों में हो चाहे सीरियल में हो अच्छे कंटेंट पसंद है। तो ये सारी चीज़ें बदली हुई हैं और इस साल लग रहा है कि हाँ, पिछले साल से तो थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन था ही, थोड़ा सा मतलब पाबंदियाँ थी, लेकिन इस साल पूरी तरह पाबंदी नहीं है। इस बार खुल के सब एंजॉय कर रहे हैं, खुल के मज़े कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही मज़ा आ रहा है इस साल। और इस साल लोग जो है काफ़ी एंजॉय कर रहे हैं, बहुत ही एंजॉय कर रहे हैं। तो ये था कोरोना काल के बारे में मेरी कुछ विशेष, कोरोना काल के बारे में ये वीडियो। और आशा करता हूँ ये कोरोना काल का वीडियो आपको पसंद आएगा। और इसी के साथ इस वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और लाइक करेंगे और शेयर करेंगे। इसलिए इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़, जय CGMP। थैंक यू।